पंकज जी, जैसा कि आपने पूछा ना ईसीएचएस के बारे में, हम लोग 2019 से पहले हमारे एमएलसी थे रजनीश जी और निवर्तमान डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण थी उस समय रक्षा मंत्री। वहाँ से कोरेस्पॉन्डेंस शुरू किए कि बेगूसराय के पूर्व सैनिकों को कोई भी सुविधा नहीं मिलता है, तो ईसीएचएस की सुविधा जिसके लिए हम लोगों का पैसा रिटायर होने वक्त लगभग 40-50 हज़ार रुपये रैंक के हिसाब से कट जाता है। उसके बाद पर मंथ मिलने वाला 1000 रुपये है वो भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और आपको पता है कि पूर्व सैनिक हुए रिटायर्ड जो 80-80 साल के हमारे वयोवृद्ध सैनिक 82-82 साल के, आप बताइए वो कहाँ जाएंगे इलाज के लिए? ना बेगूसराय में इंपेनल हॉस्पिटल, ना बेगूसराय में ईसीएचएस। तो इसके लिए हम लोग 2019 में मैंने कहा था कि मुझे बेगूसराय का बेटा चाहिए। बेगूसराय का बेटा कन्हैया था 2019 में, और भी थे, लेकिन हमने सब चीज को दरकिनार करते हुए अपनी देशभक्ति को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन रिजल्ट जीरो। इसी को आउटपुट जीरो हो गया। 2019 से हमने कुछ नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हम लोग गांव-गांव घर-घर कहां नहीं गए अपने खर्चा से और चुनाव प्रचार किया, कैंपेनिंग किया। नतीजा भारत सरकार को पता है कि माननीय गिरिराज सिंह लगभग 4.25 लाख वोट से जीते। उन्होंने कहा था हमारे कार्यालय में, पूर्व सैनिक संघ के कार्यालय में जब उनका सम्मान समारोह किया गया था, तो उन्होंने बड़ी भावना से उद्गार में कहा था कि किस मायने में कब हम आप लोगों का कर्ज अदा करेंगे, पता नहीं, आप लोग तो रिटायर्ड हैं। मैंने कहा था उस समय कि सर वक्त आएगा, हम आपके साथ हैं। और 2019 से अभी तक 5-6 बार इनको पत्र लिखा गया। इन्होंने भी पत्र लिखा, ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ कोई गुस्ताखी किए हैं आदरणीय गिरिराज सिंह, इन्होंने भी पत्र लिखा, लेकिन इनके पत्र को आगे संज्ञान में बहुत कम लिया गया। कई बार पत्र लिखने के बाद माननीय राजनाथ सिंह ने क्रमशः 2 बार सितंबर में और अक्टूबर में आश्वासन दिया कि बेगूसराय में ईसीएचएस हॉस्पिटल खुलेगा, पॉलीक्लिनिक खुलेगा। लेकिन 2021 में वायदा माननीय रक्षा मंत्री का वायदा था और वो वायदा अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। बेगूसराय के पूर्व सैनिक हर सुख सुविधा से वंचित हैं, चाहे वो ईसीएचएस हो, चाहे वो सोल्जर बोर्ड हो, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा दिए जाने वाला आरक्षण हो, चाहे वो सीएसडी हो, चाहे अभी तो कई समस्याएं हैं हमारे साथ। हमने इसी संदर्भ में आज माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे स्थानीय सांसद श्रीमान गिरिराज सिंह को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने, प्रधानमंत्री का नाम का ज्ञापन बना करके हमने उनको सौंपा है और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि हम आपके ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। जय हिंद। देखिए पंकज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इंडियन आर्मी में बाय ट्रेड क्लर्क से रिटायर हुआ। वहां पे क्लर्क के पद पे मैं कार्यरत था। जिस टाइम 2005 में ईसीएचएस का ओपनिंग हुआ, उस टाइम भी संजोग बस मैं रिकॉर्ड में उसी टेबल पे पोस्टेड था और उस टेबल का कार्रवाई हम कर रहे थे। जिस टाइम फौजी रिटायर होके जो पहले चले गए थे, उनको घर घर लेटर भेज के थ्रू एमआरओ हमने उनसे पैसा लेके ईसीएचएस कार्ड बनवाने का काम किया। मगर उस टाइम जो ईसीएचएस का वादा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ईसीएचएस का पॉलीक्लिनिक होगा, दुर्भाग्यवश आज 19 साल बीत जाने के बाद भी पूरे भारत में कम से कम 300 जिला इस चीज से वंचित है, जिसमें हमारा भी एक बेगूसराय जिला उस लिस्ट में शामिल है। आज हम लोगों ने, हमारा संघ परिवार माननीय गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के थ्रू प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं प्रधानमंत्री को 2 तारीख, जो कि बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा पे उनका जनसभा है, उसमें उन्होंने वचन दिया है कि मैं इस पत्र को उन्हें सौंपूंगा और हर प्रयासरत इस पे अमल किया जाएगा और आपको यह सुविधा हम निश्चित प्रदान करवाएंगे। अब देखा जाएगा कि इस पे कहां तक कार्रवाई होता है। हम लोगों ने अपना काम किया और हम लोग ने अपने हक की लड़ाई के लिए आज पिछले 5 साल से गिरिराज सिंह के माध्यम से हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए ऊपर वाला का कृपा हो और माननीय भारत सरकार का कि हम लोग को ये सुविधा कब तक मुहैया कराता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ और दूसरी बात, हम लोग का मुख्य समस्या ये भी है कि सीएसडी हम लोग को भारत सरकार
जो है इंडियन आर्मी के थ्रू हम लोग को सीएसडी में सस्ता दर पे सामान मिलता है, जो कि यहाँ हमारा मुंगेर बटालियन पहले 9 बिहार एनसीसी बटालियन मुंगेर में था, जो कि अभी फिलहाल बरौनी में अवस्थित है, उसका कार्य यहीं से चल रहा है। तो एनसीसी बटालियन में इजी वे में कैंटीन आ सकता है और वहाँ से हम लोग को लाभ मिल सकता है। इस पे भी अगर माननीय मंत्री के द्वारा अगर थोड़ा सा अमल कर लिया जाएगा तो जरूर ये सुविधा हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक और सैनिक कार्यरत सैनिक को जरूर मिलेगा। इसी के साथ हम लोग ने अपना ज्ञापन सौंपा है और आशा कर ही नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि हमारी मांग जरूर पूरी होगी। धन्यवाद पंकज।